Dear students, my subject is corporate law and topic is memorandum of association. Students, memorandum of association के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड इसके कंटेंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पार्षद सीमा नियम क्या है? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, also called its charter, is the company's principal documents. It refers to that documents which define the principal condition on which the company is incorporated. No company can be registered without a memorandum of association since it defines its rights and objective of the company. पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। पार्षद सीमा नियम वह प्रलेख है जिसमें उन शर्तों का उल्लेख किया जाता है जिसके आधार पर कंपनी के समामिलन की परमिशन दी गई है। इसके अभाव में कंपनी का समामिलन नहीं हो सकता। इस प्रलेख में कंपनी के अधिकार और उद्देश्यों को बताया जाता है। यह वास्तव में कंपनी की आधारशिला है जिस पर कंपनी रूपी भवन का निर्माण किया जाता है। यह प्रलेख कंपनी की क्रियाओं के लिए चार दीवारी मीन्स बाउंड्री वॉल का काम करता है। फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं क्या हैं? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक चार्टर ऑन विच द कंपनी इज बेस्ड एंड इज मैंडेटरी फॉर ए कंपनी। पार्षद सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख है क्योंकि प्रत्येक कंपनी को समामेलन के लिए इसे बनाना आवश्यक है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी because it defines its limitations and its sphere of its activities. पार्षद सीमा नियम कंपनी का संविधान के रूप में है क्योंकि इसके अधिकार और सीमाओं का वर्णन पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। इट इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय दोज हु डील विद द कंपनी। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है और कंपनी से व्यवहार करने वाले व्यक्ति को इसकी विषय सामग्री की पर्याप्त सूचना मान लिया जाता है। इट डिफाइन इट्स कंपनी रिलेशंस विद आउटसाइड इंडिविजुअल्स एंड इट्स एक्टिविटीज इन रिलेशन टू देम। यह कंपनी के उन अधिकार और क्षेत्र को निर्धारित करता है जिनके बाहर कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकती तथा अधिकार एवं क्षेत्र के बाहर किए गए कार्य को कानूनी मान्यता भी नहीं दी जाती है। सीमा नियम बाहरी व्यक्तियों तथा कंपनी के मध्य संबंधों के तथा कार्यों का नियमन करता है। नेक्स्ट इज पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य और महत्व क्या है? फर्स्ट इज इट इज़ ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स। यह कंपनी का एक आधारभूत दस्तावेज है क्योंकि इसके अभाव में कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इट इज़ एन अल्टरेबल डॉक्यूमेंट्स। यह एक अपरिवर्तनीय डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इट डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस। कंपनी के कारोबार की सीमा को परिभाषित करना। इसमें बताया जाता है कि कंपनी किन सीमाओं के अंदर रहकर अपने कार्यों को करेगी। नेक्स्ट इज इट फॉर्म द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के बीच संबंध का आधार कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह एक मार्गदर्शक का काम करता है। इससे ही कंपनी की शक्ति, कॉन्ट्रैक्ट करने के राइट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके वर्क एरिया का हमें पता चलता है। इट कंटेंट क्लॉजेज डेट गिव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। इसमें कंपनी के महत्वपूर्ण वाक्यों को शामिल किया जाता है जिसमें कंपनी का नाम वाक्य, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, उसकी कैपिटल, उसकी लायबिलिटी, इन सब बातों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट इज कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहले नेम क्लोज को शामिल किया जाता है, नाम वाक्य, जिसमें बताया जाता है कि कंपनी का नाम कैसा हो। फर्स्ट इज मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जिसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती हो।
नाम कंपनी का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी परमिशन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती हो, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में ऐसे किसी नाम की परिभाषित नहीं किया गया है कि जिसको कंपनी के लिए अवांछनीय माना जाएगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। प्रत्येक कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड का यूज करना अनिवार्य है। एक पब्लिक कंपनी अपने नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड और जबकि एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करेगी। लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लाइसेंस लिमिटेड। लिमिटेड शब्द को छोड़ने का लाइसेंस। यद्यपि कंपनी के नाम के पीछे कंपनी शब्द लिखना अनिवार्य नहीं है, तब भी बहुत सारी कंपनियां अपने नाम के अंत में कंपनी शब्द का प्रयोग करती हैं। भारतीय कंपनीज एक्ट 2013 सब सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जिसकी स्थापना विज्ञान, कला, धर्म, कल्चर, चैरिटी इन सब को प्रमोशन के लिए की गई है, वह अपने लाभों को या अन्य किसी आय को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही लगाती है तथा अपने सदस्यों में किसी प्रकार के लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध लगाती है, तो केंद्रीय सरकार एक अनुज्ञापन के द्वारा उन्हें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द को अपने नाम के अंत में लिखने से छूट दे सकती है। प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी के नाम का प्रदर्शन एवं प्रकाशन कंपनी के सभी रजिस्टर्ड ऑफिस, व्यावसायिक स्थान के बाहर कंपनी का नाम तथा रजिस्टर्ड कार्यालय का पता अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा में साइन बोर्ड पर लिखकर इस प्रकार लगाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति उसे आसानी से देख सके। सेकंड क्लॉज इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। पंजीकृत कार्यालय वाक्य। इस वाक्य में उस राज्य के नाम का उल्लेख किया जाता है जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय बनाया जाएगा। इस वाक्य के आधार पर ही कंपनी के न्याय क्षेत्र, डोमिसाइल और उसकी नेशनलिटी का निर्धारण किया जाता है। इस वाक्य से ही हमें पता चलता है कि कंपनी भारतीय है या विदेशी है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है क्योंकि इस वाक्य में उन उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है जिनकी पूर्ति के लिए कंपनी की स्थापना की जा रही है। यह वाक्य कंपनी की क्रियाओं को परिभाषित करता है तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण करता है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज। दायित्व वाक्य। कंपनी एक्ट के अनुसार अंशों द्वारा सीमित या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के दायित्व में यह उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि सदस्यों का दायित्व सीमित है। एक कंपनी जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लिमिटेड शब्द का प्रयोग करने से छूट प्राप्त है, उसे भी अपने सीमा नियम में यह उल्लेख करना पड़ता है कि सदस्यों का दायित्व सीमित है। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। पूंजी वाक्य। अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में पार्षद सीमा नियम में इस बात का उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी तथा अंशों में वह किस प्रकार विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक अंश का मूल्य क्या होगा। कंपनी की अंश पूंजी को दो भागों में श्रेणियों में बांटा जा सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंपनी अपने जीवन काल में इससे अधिक मीन्स ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा का निर्गमन नहीं कर सकती जब तक कि इसमें लॉ के अकॉर्डिंग चेंजेज ना कराया जाए। लास्ट इज एसोसिएशन क्लॉज, संघ वाक्य। इस वाक्य को हम सिग्नेचर क्लॉज या अंशदायी वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्षद सीमा नियम का अंतिम वाक्य है। इसमें व्यक्तियों का एक संघ होता है जो अंत में पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है। इस वाक्य में हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कंपनी की स्थापना की इच्छा दिखाता है। हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, उसका एड्रेस, ऑक्यूपेशन तथा उसके द्वारा लिए गए अंशों की संख्या का उल्लेख होता है। इसके पश्चात प्रत्येक व्यक्ति के नाम के सामने उसके विटनेस के साइन होते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी के सीमा नियम पर कम से कम 7 व्यक्तियों के तथा एक प्राइवेट कंपनी के
मेमोरेंडम पर कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। एक सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाला केवल इस आधार पर अपना नाम वापस नहीं ले सकता कि उसे कंपनी के एजेंट में मिथ्या वर्णन के आधार पर सीमा नियम पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया था, परंतु वह सीमा नियम के वास्तव में पंजीकृत होने से पहले अपना नाम वापस ले सकता है। उसका कारण यह है कि उसका तब तक कोई अनुबंध नहीं हो पाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।